आज का न्यूज़ है चौंकाने वाला। आज का न्यूज़ ये है कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, उनके यहाँ बिजली पहुँच चुकी है। उनके यहाँ इससे पहले बिजली नहीं थी। वहाँ के लोगों का जीवन जो था से ढिबरी लालटेन दिया से ही व्यतीत होता था। और मोदी साहब ने आज प्रोत्साहन करते हुए बोले कि पूरे भारत में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं है। मतलब द्रौपदी मुर्मू की जो गांव थी वह इंडिया के आखिरी गांव ऐसा था जहां पर बिजली नहीं था। अब पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं जहां बिजली नहीं है। अब पीएम साहब बोल रहे हैं तो हकीकत ही होगा। अच्छी बात है कि ये इंडिया का एक गौरव की बात है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम यानी पोषण। इसमें आपको हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ बातें आपको बताते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, जीव विज्ञान कहते किसको है। जीवों के बारे में जिसमें भी अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के पितामह कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के मतलब होता है कि जंतुओं के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, सिर्फ जंतुओं के बारे में अध्ययन करें उसको बोलेंगे कौन चीज, जंतु विज्ञान। इसके पितामह भी अरस्तु है, क्योंकि पहले ना बायोलॉजी को दो भागों में नहीं बांटा गया था। पहले लोग मानते थे कि पेड़ पौधे जीव नहीं है, इसलिए जंतु विज्ञान के भी पितामह अरस्तु हैं और बायोलॉजी के भी पितामह अरस्तु हैं। लेकिन वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस एक वैज्ञानिक है और उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं, वनस्पति भी जीवों में आती है, यानी पेड़ पौधे भी जीवों में आती है। यानी पेड़ पौधे के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहते हैं। इसके पितामह कौन है, थियोफ्रेस्टस। इतना ठीक है। अब हम आते हैं टॉप चैप्टर के नाम पे जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। देखिए, हम लोग के जीने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रक्रिया करते हैं। उन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। यानी जीवों को जीवित रहने के लिए जो जो काम करते हैं वो सभी को जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, जैव प्रक्रम मुख्य 4 क्रिया आता है। पोषण यानी भोजन करना, श्वसन यानी सांस लेना, बिना सांस लिए आप जी नहीं सकते हैं। परिवहन यानी भोजन, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में। और उत्सर्जन, भोजन करने के बाद हम लोग शरीर से बेकार पदार्थ निकलता है उसको निकालना उत्सर्जन। ये 4 गो है से जैव प्रक्रम की भूमिका है। बोलना चलना ये सब जैव प्रक्रम के हिस्सा नहीं। आप नहीं बोले, गूंगा इंसान तो जिंदा रहता है, कोई नहीं चलता पड़ा रहते, बूढ़े लोग बीमार तो भी तो जिंदा रहते करते हैं। ठीक है, तो ये 4 गो है जो जैव प्रक्रम का हिस्सा है। अब हम जानते हैं पोषण क्या होता है, यानी न्यूट्रिशन कहते हैं कि इसको है। तो ये पोषण का मतलब है भोजन करना। उसको एक लाइन में बोलना चाहे तो पोषण का मतलब होता है भोजन करना। अगर आपको पूछे कि पोषण कहते हैं किसको है, तो भोजन करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ये अगर बिहार बोर्ड में लिखेगा तो आपको नंबर काट देगा, नंबर देगा ही नहीं, क्योंकि उन लोग को चाहिए एकदम जैसे हम चाहते हैं वैसे। इसका मतलब क्या है उससे भाड़ में जाए, बस आप लिख दीजिए, बढ़िया से काम बन जाएगा। देखिए, पोषण डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग भोजन के रूप में वही चीज़ ना खाते हैं जो भोजन है। हर चीज़ को भोजन के रूप में तो नहीं खा सकते हैं। यानी कह सकते हैं पोषण एक प्रकार का क्रिया है, काम जैसे खा रहे हैं। भोजन ही भोजन है, जैसे मान लीजिए कि कोई खाने वाला चीज़ है तो इसको हम भोजन कहेंगे। अब इसको जब खाएंगे तो प्रक्रिया जो हो रहा है इसको हम लोग पोषण कहें। यानी वैसी क्रिया जिसमें आवश्यक पदार्थों को हम लोग ग्रहण करते हैं उसी क्रिया को पोषण कहते हैं। वैसी क्रिया जिसमें आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर। अब पोषण 2 प्रकार के होता है, एक स्वपोषण और एक परपोषण। देखिए, स्वपोषण, पोषण के मतलब तो उसमें स्व मतलब अपने आप होता है, पर मतलब दूसरों से। यानी स्वपोषण कहते हैं किसको है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपने आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्वपोषण बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आ गया। स्व मतलब अपने आप भोजन ग्रहण करेगा उसको बोलेंगे स्वपोषण। जैसे सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हम लोग भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको पूरे डीप में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग। ठीक है। देखिए, स्वपोषण में जो जो जीव आएंगे मतलब पेड़ पौधे आएंगे उसको बोलेंगे स्वपोषी। उसमें जो क्रिया हो रहा है वो स्वपोषण, लेकिन उस जीव को बोलेंगे कि स्वपोषी है, अपने आप पोष लेता है, अपने आप पाल लेता है। ठीक है। उसको उत्पादक भी कहते हैं। उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला।
हम लोग के लिए जो भी भोजन आवश्यक पदार्थ है ना, सब पेड़ पौधे ही उत्पन्न करती है, इसलिए उसे उत्पादक भी कहा जाता है। पूछा है कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो सभी हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं, या वे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक के बारे में बायोलॉजी के 8 चैप्टर में भी पूरा डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। अब पर पोषण किसे कहते हैं? पर मतलब दूसरा, पराया, तो वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं पर पोषण। यानी दूसरे जीवों से जो भोजन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? पर पोषण। तो जब स्वापोषण हो रहा था उस जीव को स्वापोषी बोलेंगे, तो पर पोषण होगा तो उसको परपोषी कहेंगे। उसी को उपभोक्ता भी कहा जाता है। उपभोक्ता मतलब किसी दूसरे से जो चीज मिल रहा है उसको ग्रहण कर रहा है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। जैसे में मानव, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, यानी सभी हरे पौधों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने जीव हैं हरे पौधे को छोड़ करके वो सब परपोषी होंगे, यानी परपोषण में आएंगे। इतना आपको समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, स्वपोषण के प्रकार नहीं है कि स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषण के प्रकार नहीं होता है, लेकिन परपोषण के प्रकार होता है। उपभोक्ता और उत्पादक के बारे में हम बायोलॉजी के 8 चैप्टर में पूरा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अब परपोषण 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण, जो आगे आपको पढ़ेंगे, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हम आपको नहीं लिखे। मृतजीवी या विषमपोषी पोषण, देखो यार, मृतजीवी मतलब आप गौर कीजिएगा तो इससे एक वर्ड निकलेगा कि मृत जीवी मतलब मरल जीव, मरे हुए जीव जंतु से, ऐसे बोल सकते हैं मृत जीव मतलब मरा हुआ जीव जंतु। इतना समझ में आ गया? वैसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीव से, यानी सड़े गले जीवों से भोजन ग्रहण करता है, उसी को मृत जीवी या विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। मृत जीवी जैसे देखिए, कोई भी सड़ जाता है, गल जाता है, मर जाता है, तो उसमें देखते हैं कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाता है। उसको क्या करता है कि नोच नोच को उसी को खाता है। कोई भी, चाहे कीट पतंग हो, पेड़ पौधा हो, मानव हो, जानवर हो, कोई भी मर गए, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो उसमें कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इसको कह सकते हैं कि सड़े गले तथा मृत पदार्थों से जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी को मृत जीवी पोषण कहते हैं, और उस जीव को मृत जीवी कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कवक, जिसको फंगी बोलते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया देखिए इंग्लिश वर्ड है, विषाणु ने वायरस, गोबर, छत्ता, ये सब जितने जो होते हैं ना, वो सब सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर? अमृत जीवी को अपघातक भी कहा जाता है। अपघातक के मतलब होता है तोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए कोई जानवर जब मर जाता है तो उसको लोग फेंक देता है, तो फेंकने के बाद अगर उसमें कीड़े मकोड़े उत्पन्न नहीं होंगे तो सोच सकते हैं कि उसको गला नहीं पाएगा, उसको टूट नहीं पाएगा, इसीलिए उसे तोड़ने वाले के कौन कौन होते हैं? सब मृत जीवी, यानी कवक, जीवाणु, विषाणु तो उत्पन्न होता है उसमें, जिससे गंध भी आने लगता है, इसलिए उसे अपघातक भी कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं परजीवी, यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी क्या होता है? परजीवी देखिए, ये भी दूसरे से ही भोजन ग्रहण कर रहा है, लेकिन मरे हुए जीव जंतु से ग्रहण कर रहा है। एक क्या होता है? परजीवी दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करता है और साथ ही साथ उसको नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तब हम बोलें कि वो परजीवी है। मृत जीवी नुकसान थोड़ी ना पहुंचाता है, वो तो मर गया है जिसके कारण उसमें उत्पन्न हो गया है, वो नुकसान नहीं है, लेकिन परजीवी में नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए उसको परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल एक प्रकार का पौधा है जो पीला पीला होता है, किसी दूसरे पौधा पर बरसात के समय में उत्पन्न हो जाती है और उसको धीरे धीरे क्या करता है, उसी से भोजन ग्रहण करने लगता है और वो पेड़ धीरे धीरे पूरी तरह से सूख जाता है, तो उसको नुकसान हुआ। पहली बात तो दूसरों जीवों से भोजन ग्रहण किया और उसके बदले उसको नुकसान पहुंचाया। गोल कृमि जंतु होता है, ये भी क्या करता है कि दूसरे जीवों को मतलब नुकसान पहुंचाता है। मच्छर आप लोग अच्छे से परिचय है, जोंक अच्छे से परिचय है, मानव देखिए आज के राक्षस भी है ना, राक्षस भी आप कहिए कि राक्षस परजीवी है, जानवर भी परजीवी है। जानवर जो होते हैं गाय बोल रहे हैं आपको, शेर, बाघ, चील, ये सब दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। शेर क्या होता है, आप शेर के पास आपको क्या है, तेरी क्या हमारा नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएगा, नोच के खा जाएगा ऐसे ही। और मानव को भी इस कैटेगरी में रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मांसाहारी मानव किस में रख सकते हैं? मांसाहारी मानव क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। इतना समझ में आ गया? आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सी यानी थर्ड, प्राणी संपोषी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए प्राणी संपोषी पोषण क्या होता है?
देखिए, भगवान ने धरती पर प्राणी को उत्पन्न, मानव एक प्रकार का प्राणी है। भोजन करने का एक जेन्युइन तरीका होना चाहिए कि आप भाई किसी चीज़ से कुछ प्राप्त करें तो उसके बदले उसको नुकसान मत पहुंचाइए। जैसे हम लोग धान को जब बोते हैं उसके 3 महीना बाद वो पक जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो मर जाता है, तब जाके हम लोग धान को काटते हैं, ना कि हम लोग उसको नुकसान करते हैं। उस तरह से पेड़ पौधे जो फल के होते हैं उसे फल तोड़ते हैं, इसका मतलब समझते उसका नुकसान हो रहा नहीं, वो नुकसान नहीं, उसका फल समझिए कि बीजों को सुरक्षित रखने का उपाय होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से बीज निकाल करके बो देते हैं, तो नुकसान नहीं होता है। यानी प्राणियों के जैसा भोजन करने की विधि को प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव, गाय, कुत्ता, बकरी, जानवर, सांप, ये सब जो होते हैं सब प्राणी संपोषी। यार सांप ठीक है दूसरों को डस देता है, ये नहीं कि भोजन करने के लिए उसको डसता है। आप लोग कहते हैं कुत्ता बकरी सब खा जाता है, उन लोग को मजबूरी होता है। अगर आप अच्छे से उसको पालिएगा, भोजन दीजिएगा तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मानव भी तो कुछ ऐसा ही है, मानव भी तो ऐसा ही है, वो खाने के पीछे रीजन कुछ और होता है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर उन लोग मांस मछली सब नहीं खाएगा तो लोग जिंदा रहेगा। बहुत लोग जो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं तो लोग जीवित तो रहते हैं। तो आप लोग समझ कि प्राणी संपोषी पोषण क्या होता है। अब देखिए, हम बार बार पोषण पोषण बोल रहे हैं, पोषण आखिर क्यों करते हैं। एक बात आता है, पूछा भी था एक बार क्वेश्चन कि पोषण हम लोग के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, जब आप मान लीजिए कि एक दिन फास्टिंग करे रहते हैं तो आप में ऊर्जा कम जाती है। क्यों? क्योंकि भाई आप भोजन किए नहीं है। तो भोजन करने का पहला फायदा यह है कि हमको ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। दूसरा, शरीर के टूटे फूटे जगह को मरम्मत करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान कमजोर है तो उसको बोलता है जूस पीजिए, फल खाइए, तो यानी शरीर में जो ऊतक है वो कमजोर हो जाता है, तो उसको टूटे फूटे की मरम्मत करने के लिए भी हम लोग पोषण करते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए, आप यदि अच्छे से भोजन नहीं करें तो शरीर का विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा। रोगों से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए आपको भोजन करना बहुत जरूरी है। अच्छा भोजन खाइएगा तो आपको रोग नहीं होगा, और खाइएगा भोजन दूषित तो आपको रोगी हो जाएंगे। उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने के लिए, उपापचयी क्रिया क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जो टूटती है और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो जुटती है। तो इस टूटना और जुटना ही उपापचयी क्रिया कहलाता है। इसको नियंत्रण करना है तो भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं स्व पोषण और पर पोषण में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, एग्जाम में कई बार पूछा है। स्व पोषण और पर पोषण में आप अंतर लिखिए। तो देखिए, स्व पोषण पहला तो डिफिनेशन होगा कि इसमें जीव अपने आप भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें जीव दूसरे जीवों की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि होता तो आया था स्वपोषी में। इसमें सभी हरे पौधे आएंगे, इसमें हरे पौधे को छोड़कर सभी आएंगे। ठीक है, देखिए स्वपोषण में जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन लोग क्या करते हैं, सरल पदार्थों को जटिल पदार्थ बनता है, यानी सिंपल चीज़ों को जोड़ करके उसको जटिल पदार्थ चाहिए होता है। यानी सरल कार्बनिक पदार्थों को ऐसे लिखेंगे, इसमें जीव सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इसमें जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जिसमें लोग भोजन करते हैं, चावल दाल भात कुछ भी खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उस तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जटिल को सरल बनाती है। इसमें जो भोजन होती है ना स्वपोषण में, पेड़ पौधे में सुक्रोज के रूप में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भोजन सुक्रोज के रूप में उत्पन्न होती है, और इसमें जो पर पोषण होता है उसमें ग्लूकोज के रूप में भोजन जमा रहती है, यानी उत्पन्न होती है। तो ये आपको पोषण से संबंधित सारी बात हम आपको बता दें, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।